कुंभ लगन के अंदर राहु देवता अलग अलग स्थान में क्या परिवर्तन देंगे, क्या असर देंगे। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आइए अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, माँ भगवती को प्रणाम करें। ये प्रोग्राम, ये वीडियो आपके लिए, अपने लिए, हम सबके कल्याण के लिए बनाया जा रहा है। राहु देवता अगर प्रथम भाव में हो, पहले स्थान पर अगर राहु आ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का हो जाता है। वो जो ठान लेता है वही करके रहता है। उसके मन में ये बात रहती है कि उसने जो सोच लिया है वही ठीक है, बाकी सामने वाला आदमी गलत है। राहु देवता की दृष्टि पड़ेगी पंचम स्थान पर, ये मैंने यहाँ पर अलग से रख रखा है, इसको आप छोड़ दीजिए। राहु देवता की यहाँ से दृष्टि पड़ेगी पंचम पे, सप्तम पर और भाग्य स्थान पर। पंचम में दृष्टि पड़ने से, उसकी दृष्टि पड़ने से शेयर मार्केट और लॉटरी में, इस तरह जहाँ पे अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, वहाँ पर ये लाभ करेंगे। सप्तम पर दृष्टि होने से जीवन साथी के साथ मतभेद संभव है। मतभेद कराते रहेंगे, पार्टनरशिप के अंदर मतभेद कराते रहेंगे। कुछ ना कुछ समस्याएं डेली रोजगार से संबंधित इनको लगी रहेगी। ऐसा धन जहाँ पर डेली की इनकम होती हो, वहाँ पर ये कुछ ना कुछ समस्या देते रहेंगे। इनकी 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती है, तो ये भाग्य को भी कहीं ना कहीं कमज़ोर बनाने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ राहु व्यक्ति को यही समझ दिलाता है कि वो जो कर रहा है वही ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव का, जिद्दी बन जाता है। अगर यहाँ पर बृहस्पति की भी दृष्टि इस भाव पर पड़ जाए तो एक बात एक अलग बढ़ जाती है, लेकिन एक सामान्य नियम यही है कि यहाँ बैठा हुआ राहु व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एक तानाशाही किस्म का बना देता है। अब अगर राहु महाराज दूसरे स्थान पर हैं यहाँ पर, तब इनकी 5वीं दृष्टि पड़ जाएगी रोग स्थान पर, जहाँ पर ये रोगों को बढ़ाने का कुछ ना कुछ काम करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए राहु आपको अपने कुटुंब वालों से थोड़ा सा परेशान रखेंगे, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ समस्याएं आपको दिखाई देंगी। पैतृक संपत्ति जायदाद में कुछ ना कुछ उठा पटक आपको जिंदगी भर लगा रहेगा। यहाँ बैठे हुए राहु व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कड़वी भाषा बोलने वाला, मतलब कड़वी बोली बोलने वाला बना देते हैं। ऐसे ही आप बिना मारे ना आदमी को बोल के भी मार सकते हैं, ऐसा बना देता है राहु यहाँ बैठ के। राहु की अगर राहु महाराज तीसरे स्थान में हों, इस स्थान पर अगर तीसरे भाव में अगर राहु महाराज आ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी होता है, डरता नहीं है वो किसी से, जो करना तेड़ फेड़ कर देता है वो। और इसी वजह से ये बहुत कामों में सफल भी हो जाते हैं, लेकिन इनको अपने काम धंधों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। राहु की 5वीं दृष्टि वही सप्तम स्थान में पड़ने से जीवन साथी के साथ वाद विवाद, ये छोटी मोटी टेंशन लगी रहेंगी। उसके बाद इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य स्थान पर, और उसके बाद एकादश पर। अगर बृहस्पति देव की पोजीशन अच्छी नहीं हुई तो आते आता लाभ, आपको ऐसा का पैसा आ रहा है हाथ में और वो लाभ आते आते छूट जाएगा आपका। ये स्थिति राहु देवता बना देते हैं। अब राहु महाराज अगर यहाँ पर आ जाए कुंडली के चतुर्थ स्थान के अंदर, तो व्यक्ति को घर पे रहना फायदे में नहीं रहता। अर्थात अगर वो घर में रहकर कुछ काम करना चाहे अपने जन्म स्थान के अंदर, तो वो वहाँ पर ज़्यादा सफल नहीं हो पाता। राहु महाराज की दृष्टि यहाँ पर जो है 12वें स्थान में पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति विदेश जाए या विदेशी लोगों से संपर्क स्थापित करे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सफल हो जाता है। टूरिस्ट का काम करे तो बहुत ज़्यादा सफल हो जाएगा, आना जाना पड़ा रहता है। यहाँ बैठे हुए राहु आपको जमीन जायदाद का सुख ज़्यादा नहीं लेने देते। शुक्र की स्थिति अच्छी हो तो बात एक अलग है, लेकिन एक सामान्य नियम कि राहु जिस भाव में बैठ जाते हैं वहाँ की हानि करते हैं। तो राहु देवता की दृष्टि 5वीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम पर और कर्म स्थान पर, और यहाँ पर कर्म स्थान पर दृष्टि पड़ने से इनका काम तो मैंने आपको बता दिया, तब ज़्यादा बढ़िया चलेगा जब वो अपने स्थान से थोड़ा सा अलग हटके काम करें। विदेशी लोगों से संबंध इनके बड़े अच्छे बन सकते हैं। अगर मंगल की स्थिति ठीक हुई तो ये काम बहुत अच्छा कर लेंगे। अगर मंगल कहीं नीच राशि में जाके बैठ जाते हैं तो वहाँ पर ये काम इनको सूट नहीं करेगा। इन्हें अपने काम में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस भाव में राहु के बैठने से व्यक्ति को जमीन जायदाद का पूरा सुख मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। वाहन भी ऐसे व्यक्तियों के एक से ज़्यादा बात कर लेते हैं। पंचम भाव के अंदर अगर राहु महाराज आ जाएं, यानी कि मिथुन राशि के अंदर राहु, तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक समझदार होता है। देखो यहाँ बताया तो थोड़ा जिद्दी, यहाँ पर व्यक्ति जो है ना बहुत ज़्यादा समझदार बन जाता है, क्योंकि ये राहु महाराज की अपनी खुद की उच्च राशि है। और मिथुन राशि में जब राहु महाराज आ जाते हैं तो और पंचम भाव के अंदर, तो शेयर मार्केट में, लॉटरी में, सट्टे बाजार में बहुत अच्छा इनको काम मिल सकता है, बशर्ते कि बुध भी या तो यहाँ पर खुद बैठे हों या यहाँ बैठे हों या यहाँ पर त्रिकोण के अंदर यहाँ पर बैठे हुए हों, या चतुर्थ भाव के अंदर अगर बुध की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा शेयर मार्केट में पैसा कमाता है। राहु देवता की दृष्टि यहाँ पर 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 भाग्य स्थान पर पड़ेगी, लाभ स्थान पड़ेगी और आपके लगन पर पड़ेगी। तो लगन पर दृष्टि पड़ने का वही प्रभाव पड़ेगा जो कि पहले मैंने आपको बता दिया कि जब राहु लगन में बैठता है तो व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा जिद्दी बना देता है। वो जो सोच लेता है वो ठान के ही वो कार्य पूरा करके ही मानता है। तीसरे स्थान में बैठे हुए राहु ज्योतिष में रुचि रखने वाला होता है, धार्मिक मान्यताओं का मानने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर यह है कि पुत्र संतान के प्रति थोड़ा सा व्यक्ति को चिंतित बना देता है। तो इसलिए समय रहते बहुत सारी चीज़ों का उपाय कर लेना चाहिए। किसी अच्छे योग्य ब्राह्मण से
भगवान शंकर का रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करवा लेना चाहिए, भगवान शंकर का अभिषेक करवाते रहना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को, तो बहुत अच्छा लाभ इनको प्राप्त होने लग जाएगा। राहु देवता जब छठे भाव में हो, छठे भाव के अंदर राहु देवता आने पर क्या करते हैं? छठे भाव का जो राहु होता है व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा समझदार बनाता है, विवेकशील बनाता है, सोचने समझने की बुद्धि प्रदान करता है। विदेशों से बहुत अच्छे संपर्क स्थापित होते हैं ऐसे व्यक्तियों के। ऐसे राहु की युति वाले इस भाव का जो राहु है व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा उम्र का बनाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि एक तो कमर में दर्द, पीठ में दर्द, थोड़ी सी दिक्कत, हाथ पाँव में थोड़ा सा, पाँव के नीचे ज़्यादातर इसको समस्याएं रहती हैं। थोड़ा सा रोगी भी बनाता है, इसलिए समय रहते इनका उपाय करते रहना चाहिए। समय समय पर किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा इनका जप करवा के हवन करवा लेना चाहिए। सिंह राशि का राहु व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गर्वीला, घमंडी टाइप का थोड़ा सा बना देता है, स्वाभिमानी होता है ऐसे व्यक्ति। यहाँ बस बैठे राहु की एक समस्या रहती है कि गृहस्थ जीवन ऐसे व्यक्तियों का उथल पुथल भरा होता है। लेकिन अगर लग्नेश की स्थिति अच्छी हो और आपके सूर्य नारायण की स्थिति भी अच्छी हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो गृहस्थ जीवन की गाड़ी चल पड़ती है, ऐसे कोई समस्या यहाँ पर विशेष आती नहीं है। राहु देवता की अगर सिचुएशन अष्टम स्थान में राहु, अष्टम भाव का राहु व्यक्ति को ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, सिद्धि इस तरह की विद्याओं में निपुण बनाने लग जाता है और इसी में ही व्यक्ति को आनंद भी आने लग जाता है। राहु की दृष्टि 12वें स्थान में जाने से दो ऑप्शन रहते हैं व्यक्ति के पास, या तो जेल चला जाएगा या फिर वो जो है अध्यात्म की रास्ता पकड़ ले तो वहाँ पर वो अच्छी दिशा में जाने लग जाता है। वरना यहाँ का बैठा हुआ राहु व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बीमार भी कर देता है। गुप्त रोगों की संभावनाएं बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। पेट से नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पर रोग देने के चांस राहु देवता बना देते हैं। राहु देवता की स्थिति अगर 9वें स्थान में बन जाती है तो ये भाग्य धर्म का भाव होता है। और यहाँ बैठे हुए राहु देवता, क्योंकि ये जो राशि है ये इनके गुरु की राशि है, एक तरीके से शुक्र की राशि, और राहु देवता यहाँ बैठ के व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति वाला बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति देश विदेश की यात्रा करने वाला होता है, धार्मिक यात्राएं ऐसा व्यक्ति ज़्यादा करता है। तीर्थ स्थानों पर जाकर ये व्यक्ति का, इस ऐसे व्यक्ति का धन ज़्यादातर खर्च होता है, जो कि एक अच्छी बात मानी जाती है। राहु देवता की यहाँ से वही 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 लगन में पड़ेगी, 6 7 इस पर पड़ेगी, पराक्रम पर 8 और पंचम में पड़ेगी। तो ऐसा राहु वाला व्यक्ति अत्यधिक पराक्रमी होगा, उसकी बुद्धि धार्मिक कार्यों में लगी रहेगी और संतान का सुख भी उसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ से वो उच्च दृष्टि से देख रहे हैं। कुल मिला के बहुत अच्छा भाव है और इस भाव में बैठे हुए राहु व्यक्ति को बहुत कुछ अच्छा फल प्रदान करते हैं। राहु देवता अगर 10वें भाव के अंदर बैठे हों तो बचपन का समय, जवानी तक बहुत ज़्यादा संघर्ष ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। माता या पिता में से किसी एक का सुख ही इनको प्राप्त हो पाता है। जहाँ तक इस वैसे मेरे हिसाब से पिता के सुख में कमी आती है, या ये कह लीजिए कि पिता के साथ इनका इतना ज़्यादा मतभेद रहता है कि पिता होना ना होना एक ही बराबर इनकी बात रहती है। यहाँ से राहु की दृष्टि 2 स्थान पर पड़ेगी, 4th पे पड़ेगी और 6th स्थान पे इनकी दृष्टि पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और काम धंधे से संबंधित भी बहुत ज़्यादा समस्याएं इनको रहती हैं। नौकरी से भी इन्हें कई बार ट्रांसफ़र इनका नौकरी में भी हो जाता है और जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा मानसिक समस्याओं में घिरे रहते हैं ऐसे व्यक्ति। करीब 40 साल की उम्र के बाद इनके अंदर थोड़ा सा स्थायित्व आने लग जाता है काम धंधे को लेकर। इनको लगता है कि हाँ अब मैं सफल हो रहा हूँ। व्यक्ति को मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अगर शनि की स्थिति ठीक नहीं है, शनिदेव की या शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है, तो ये समस्याएं और ज़्यादा बन जाती हैं। मेरा मानना तो यह है कि व्यक्ति को अपनी कुंडली समय समय पर दिखलाते रहनी चाहिए, क्योंकि अगर समय पर रह के हमें पता लग जाता है कि हमारे को कितना मेहनत करनी है, कितना एफर्ट्स डालना है, तो हम उस हिसाब से निराश नहीं होते। वरना हम मेहनत करते हैं इतनी, मिलता है इतना और निराश हो जाते हैं हम बहुत ज़्यादा। इसलिए समय रहते इनका उपाय कर लेना चाहिए। भगवान शंकर की आराधना और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त अगर आपको होता रहे तो राहु देवता किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ते। 4वें भाव में राहु महाराज बैठ जाते हैं लाभ स्थान में, लाभ स्थान के अंदर, तो किसी भी प्रकार से पैसा आना चाहिए, चाहे किसी का सर फूटे या किसी की जेब कटे, पैसा आना चाहिए राहु देवता का। तो यहाँ पर ये मतलब बैठ जाता है। अगर बृहस्पति देवता की कहीं पर इनकी यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है अपने भाव पर और वो अच्छे स्ट्रॉन्ग स्थिति में हुए तो बात एक अलग है, तब ऐसा व्यक्ति अच्छे माध्यम से पैसा कमाता है। लेकिन अगर यहाँ पर किसी और ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर राहु के ऊपर, तो ऐसा व्यक्ति हर प्रकार से पैसा कमाने की सोचता है।
चोरी चकारी किसी भी प्रकार के जैसे भी हो लाभ उसको मिलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति ज्योतिष में, तंत्र शास्त्र में बड़ा रुचि रखने वाले होते हैं। बड़े भाई बहनों से ऐसे व्यक्तियों का संबंध थोड़ा ठीक नहीं रहता। पिंडलियों में ऐसे व्यक्तियों को दर्द रहने की ज़्यादा चांस बन जाते हैं। बुध यदि केंद्र के अंदर बैठे हों या अपनी राशि के अंदर ही बैठे हों और राहु देवता की दृष्टि यहाँ पर पड़ने से फिर वो शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छा पैसा कमा देते हैं। राहु की दृष्टि अगर राहु जब 12वें स्थान के अंदर हो तो इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी, 1 2 3 4 5 अपने चतुर्थ स्थान पर, 6 7 छठे स्थान पर और अष्टम स्थान पर इनकी 3 दृष्टियाँ पड़ेंगी। 12वें बैठा राहु व्यक्ति को देश विदेश की यात्रा जरूर करवा देगा। अगर गलत प्रभाव में हुआ तो जेल की यात्रा भी करवा देता है। शनि और राहु यहाँ बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति समय रहते अपने आप को सुधार ले, सीधी सी बात, और उल्टे सीधे कर्म करने से अपने आप को बचाए, वरना जेल जाने के भी चांस यहाँ बन जाते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो विदेश जाने का भी चांस इन लोगों का बनता है। भारी लोगों से बड़ा अच्छे संबंध इनके बनते हैं, बहुत अच्छा पैसा भी ये लोग कमाते हैं। यहाँ पर जो बैठा हुआ राहु है व्यक्ति को योगासन में प्रवृत्त करने की कोशिश करता है। प्राणायाम, ध्यान, आध्यात्मिक इन क्षेत्रों में भी राहु व्यक्ति को भेजने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपने उसका अनुसरण नहीं करा तो ये आपको फिर गलत दिशा में भी ले जा सकता है, हॉस्पिटल भी पहुंचा सकता है, गलत जगह आपका पैसा खर्च करवा सकता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि समय रहते राहु देवता क्या करवाना चाह रहे हैं उसको फॉलो कीजिए और अच्छे कर्म करने बैठ जाएंगे, क्योंकि लग्नेश आपका शनि होता है और शनि जब लग्नेश बन जाता है या आपकी राशि का स्वामी बन जाता है तो वो चाहता है कि आप सबके साथ न्याय की बात करें, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो वो फिर कभी ना कभी आपको बहुत तगड़ी चोट पहुंचा देते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके पास इसके अलावा कुछ और बातें हैं मुझे बताने के लिए तो आप भी मुझे बताएं, क्योंकि ज्ञान सभी के पास है। मेरे पास जितना थोड़ा बहुत था वो मैंने आपके सामने रख दिया। आपके पास कुछ और विशेष बातें हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।